अपलेशियन पर्वत में। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे उत्तर अमेरिका, और हम लोग उत्तर अमेरिका का पूरे नदी देख लिए थे, पर्वत, इसके ग्रेट लेक सभी सब पढ़ लिए थे। हेडिंग आपको दिलाए थे उत्तर अमेरिका के खनिज, तो हेडिंग दे दीजिए उत्तर अमेरिका के खनिज। उत्तर अमेरिका के खनिज। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान से समझेंगे। पहला नंबर, अब ध्यान से सुनो, अब एक एक करके एक ही मानचित्र में सभी खनिज को आपको यहाँ किया गया है। एक तो आप सभी को याद है कि अमेरिका के इस बेल्ट में अपलेशियन पर्वत, और ध्यान रखना है कि अपलेशियन पर्वत में सबसे ज्यादा कोयला का निक्षेप। पूछा जाएगा कि बताओ उत्तर अमेरिका में कोयला का निक्षेप किस पर्वत में है? अपलेशियन पर्वत। यहीं पर आपको याद होगा कि कनाडा के इस बेल्ट में एक पठार था, और इस पठार का नाम आपको बताए थे लॉरेंसियन का पठार। पठार का नाम क्या है? लॉरेंसियन का पठार। और ये लॉरेंसियन पठार जो देख रहे हो, ये लॉरेंसियन पठार में लोहा का बहुत अच्छा निक्षेप। लॉरेंसियन का पठार कहाँ है? कनाडा में। अपलेशियन कहाँ है? अमेरिका में। कनाडा का ही बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, इसका नाम ही है यूरेनियम सिटी। और यूरेनियम सिटी जब नाम है, इसका मतलब यहाँ से यूरेनियम निकलता है। और आपसे एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ यूरेनियम सिटी किस झील के किनारे? तो अथाबस्का झील। पिछले क्लास में भी आपको समझाया था, झील का नाम क्या है? अथाबस्का। अथाबस्का झील कहाँ है? कनाडा। अथाबस्का झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। उसी के किनारे एक जगह है जिसका नाम क्या है? यूरेनियम सिटी। यहीं पर एक और जगह है जिसका नाम है पोर्ट रेडियम। यहाँ पोर्ट रेडियम से भी यूरेनियम निकाले जाते हैं। तो ये यूरेनियम का हो गया। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया खदान है एनोनाइट। यहाँ आपको एनोनाइट एक खनिज, एक खदान है, यहाँ मुख्य रूप से बहुत अच्छा सोना निकलता है। एयू का मतलब क्या हो गया? सोना। तो इसमें सभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अमेरिका का ये जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ इसका नाम है बुटे हिल। एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? बुटे हिल। और बुटे हिल में किस चीज का निक्षेप ज्यादा है? तांबा का, कॉपर। तो आपको ध्यान रखना है, बुटे हिल किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बिंघम, और बिंघम भी जगह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ भी कॉपर और सोना, ये दोनों के लिए बिंघम प्रसिद्ध है। इसके बाद है मोरेंसी और ग्लोब, ये भी अमेरिका में है। यहाँ भी किस चीज का निक्षेप है? तांबा का। तो नीचे पहले लिख दीजिए खनिज में, नीचे लिखो कोयला। कोयला डैश करके लिख दीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत में, अपलेशियन पर्वत में कोयला का निक्षेप है। कोयला का काफी निक्षेप है। कोयला का काफी निक्षेप है। नीचे लिख दीजिए लोहा। लोहा डैश करके लिख दीजिए कनाडा के लॉरेंसियन का पठार। कनाडा के लॉरेंसियन का पठार, लॉरेंसियन का पठार में मुख्य रूप से लोहा का निक्षेप है। मुख्य रूप से लोहा का निक्षेप है। नीचे लिख दीजिए तांबा। तांबा लिख दीजिए कनाडा के सडबरी खान। कनाडा के सडबरी खान, सडबरी, कनाडा के सडबरी खान, कॉमा, सडबरी खान, कॉमा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बुटे हिल, संयुक्त राज्य अमेरिका के बुटे हिल, कॉमा, बिंघम, बिंघम, कॉमा, मोरेंसी, मोरेंसी, मोरेंसी में मुख्य रूप से तांबा का निक्षेप है। में मुख्य रूप से तांबा का निक्षेप है। मुख्य रूप से तांबा का निक्षेप है। नीचे लिख दीजिए सोना। सोना कनाडा के एनोनाइफ, कनाडा के एनोनाइफ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बिंघम, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बिंघम में सोना का निक्षेप है। बिंघम में सोना का निक्षेप है। सोना का निक्षेप है। नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम डैश देखिए उत्तर अमेरिका के कनाडा में, उत्तर अमेरिका के कनाडा में यूरेनियम का काफी निक्षेप है। यूरेनियम का काफी निक्षेप है। यहां पोर्ट रेडियम, यहां पोर्ट रेडियम, पोर्ट रेडियम और यूरेनियम सिटी में, और यूरेनियम सिटी में, यूरेनियम सिटी में महत्वपूर्ण यूरेनियम की खदान है। महत्वपूर्ण यूरेनियम की खदान है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए यूरेनियम सिटी, बोलो किस झील के किनारे? अथाबस्का। यूरेनियम सिटी कनाडा के अथाबस्का झील के किनारे स्थित है। यूरेनियम सिटी कनाडा के अथाबस्का झील के किनारे स्थित है। अथाबस्का झील के किनारे स्थित है। अथाबस्का झील के किनारे स्थित है। चलिए नीचे हेडिंग दे दो उत्तर अमेरिका की जनजाति। ऐसा तो पूरी जनजाति एक साथ पढ़ाएंगे आपको, जनजाति से एक क्वेश्चन रहेगा, तो पूरी जनजाति याद कराना, एक साथ बंधन में बांधेंगे तो याद रहेगा। अभी जितना है उसको केवल लिख दे रहे हैं, फिर एक साथ डिटेल में चलेगा। उत्तर अमेरिका की जनजाति। उत्तर अमेरिका की एक जनजाति है, इनका नाम क्या है? रेड इंडियन। आपसे पूछा जाए कि बताओ रेड इंडियन, तो ये उत्तर अमेरिका के मूल निवासी है। मूल निवासी का मतलब आदिवासी, और ये उत्तर अमेरिका में पूरे रेड इंडियन कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका सभी जगह। दूसरा, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के टुंड्रा और टैगा क्षेत्र, उन बर्फीले क्षेत्रों में एस्किमो प्रजाति के लोग रहते हैं।
और एस्किमो प्रजाति के बारे में आपको समझाए थे कि एस्किमो प्रजाति के जो लोग हैं वो लोग बर्फ के घर बनाते हैं और इनके घर को क्या कहते हैं, इग्लू। वो गाड़ी लकड़ी का उनका स्लेज है, बिना चक्के की गाड़ी, और बर्फ पर उनके खींचने वाले उनके कुत्ते होते हैं रेंडियर। रेंडियर एक कुत्ते हैं प्रजाति है जो कि स्लेज को खींचने का काम करता है। इनका बहुत ही बढ़िया एक नाव है जिसका नाम है कयाक। इन लोग का एक वीआईपी नाव है कयाक, और कयाक नाव हम लोग जैसा नहीं है, सील मछली की हड्डी से बना देते हैं। बड़ा मछली है, सील बर्फ में है, और उस मछली की हड्डी से ही नाव बना लेते हैं। उस नाव का नाम कयाक है, उसमें आराम से हड्डी कभी सड़ा नहीं, पानी में मस्ती में चलते हैं। उन लोग का जो हथियार है जिससे शिकार करते हैं, उस हथियार को हार्पून कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा हार्पून, तो उनका हथियार है सियाक, उनका नाव है। नाव उनका किससे बना है, सील मछली, स्लेज उनकी गाड़ी है, बिना चक्के वाली गाड़ी, और खींचने वाला रेंडियर कुत्ता है। तो ये इनके लिए वीआईपी सिस्टम देख लिए। अमेरिका के ही पश्चिमी छोर में एक जनजाति है, इनका नाम है इन्यूट। एक और जनजाति है अलूटस, जनजाति का नाम क्या है, अलूटस। इसके बाद है ब्लैकफिट, ये प्रेरी मैदान में रहते हैं, और मंडन, ये भी प्रेरी मैदान में रहते हैं। तो प्रेरी मैदान में रहने वाले जनजाति कौन कौन है, ब्लैकफिट और मंडन। अब क्वेश्चन आएगा, ब्लैकफिट कहां की जनजाति, तो ये अमेरिका के प्रेरी मैदान की जनजाति ब्लैकफिट है। तो अभी तो ऐसे लिखा है, फिर पूरे बोलने के बाद जनजाति जोड़ देंगे, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो अभी लिख दीजिए जल्दी से, उत्तर अमेरिका की जनजाति पहला नंबर लिख दीजिए, रेड इंडियन, रेड इंडियन। दूसरा एस्किमो, रेड इंडियन एस्किमो। तीसरा इन्यूट, इन्यूट। अगला अलूटस, अलूटस। अगला ब्लैकफिट, ब्लैकफिट। और अगला मंडन, मंडन। नीचे डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखिए, एस्किमो प्रजाति, एस्किमो प्रजाति बर्फीले टुंड्रा क्षेत्र, बर्फीले टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में निवास करते हैं, ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में निवास करते हैं, उत्तरी कनाडा में निवास करते हैं। इनके बर्फ के घर को इग्लू, इनके बर्फ के घर को इग्लू, इग्लू, बिना पहिए वाले गाड़ी को स्लेज, बिना पहिए वाले गाड़ी को स्लेज, सील मछली के हड्डी से बने नाव को सियाक, सॉरी कयाक, सील मछली से के हड्डी से, सील मछली की हड्डी से बने नाव को कयाक, बने नाव को कयाक। और इनके हथियार को हार्पून कहते हैं, और इनके हथियार को हार्पून कहते हैं, इनके हथियार को हार्पून कहते हैं, हथियार को हार्पून कहते हैं। तो अब उत्तर